ये बात अक्सर कही जाती है, कामयाबी हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत और सच्ची लगन की ज़रूरत होती है और यही हकीकत भी है। कड़ी मेहनत और सच्ची लगन के बदौलत ही दरभंगा शहर के बेता निवासी आमना वसी ने 65वीं बीपीएससी के परिणाम में 445वां रैंक लाकर अफसर बनने का सपना पूरा किया है। परिणाम आने के बाद आमना वसी को बधाई देने का तांता लग गया है। उनके पिता वसी अहमद का कहना है, हमारी यह इच्छा भी थी कि हमारे परिवार से कोई अफसर बने। आज मेरी इच्छा पूरी हो गई है, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। इसी मौके पर आमना के शिक्षक तथा गोल ट्यूटोरियल के निदेशक वजाहत वलीउल्लाह और फखरुद्दीन अंसारी ने भी मिठाई खिलाकर आमना को बधाई दी है। हमने उनकी कामयाबी और अफसर बनने तक के सफ़र पर ढेर सारी बातें की हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई हमारे चैनल की ओर से। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय अभी आप कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, चूँकि मैंने अपनी जो तैयारी शुरू की तो मैंने बहुत ही डेडिकेशन के साथ की थी और ये मेरा फर्स्ट ही अटैम्प्ट था 65 और मेरा प्रथम प्रयास में ही चयन हो पाया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट अटैम्प्ट था आपका। अपनी इस कामयाबी का आप श्रेय किसको देती हैं? मेरे परिवार के लोग सबका जो है सपोर्ट था, तो पूरे परिवार के लोगों को इनका श्रेय जाता है। इसके अलावा मेरे जितने भी टीचर्स मेंटर्स थे उन सभी को मैं इनका श्रेय देती हूँ। और मैं अपने चैनल के माध्यम से ये जानना चाहूँगा, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है और कहाँ से ये आपको इंस्पिरेशन मिली कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी की तरफ आए? मैंने जो 10th की परीक्षा पास की थी वो RNM गवर्नमेंट गर्ल्स +2 हाई स्कूल से 2014 में मैंने पास की। फिर उसके बाद 2016 में नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय से इंटर की परीक्षा पास की और फिर 2019 में नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय से ही मैंने स्नातक पास किया। और मुझे जो सिविल सर्विस में आने का जो इंस्पिरेशन मिला वो मेरे बड़े भैया से मिला, क्योंकि वे सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं तुमको भी करना है ये चीज़। और मेरा जब ग्रेजुएशन फाइनल हुआ था तो मई में उनका फ़ोन आता है एक दिन और वो बोलते हैं कि अब तुमको सिविल सर्विस की तैयारी करना है। और उस टाइम में सिर्फ 4 मंथ था मेरे एग्ज़ाम में, तो मैंने उस टाइम से तैयारी शुरू। अभी वेरीफाई क्या कर रहे हैं? अभी सीनियर गुड्स कार्ड है रेलवे में, वो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर? जी 3 टाइम्स BPSC इंटरव्यू दे चुके हैं। अच्छा, लेकिन अभी उनका क्वालिफाइड नहीं हुआ है? अभी नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले आप जहाँ से इंस्पिरेशन मिली आप निकलिए। चलिए, और मैं इसमें एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगा, चूँकि तैयारी करते समय कई कठिनाइयों के साथ सामना करना पड़ता है, तो इन सब के बीच में आपका वो सफ़र कैसा रहा है? कहीं पे ऐसा कभी कदम डगमगाए नहीं है कि नहीं अब नहीं लगता है? जब मैंने प्री की तैयारी शुरू की थी तो उस टाइम 4 मंथ था, तो मुझे लग रहा था कि इस बार मेरा नहीं होगा क्योंकि बहुत कम टाइम था। तो लेकिन मेरे बड़े भैया थे जो बोलते थे नहीं तुमसे हो जाएगा हो जाएगा। तो जब मैंने प्री क्वालिफ़ाई कर लिया, उसके बाद मेंस में जब मैं मेंस के लिए क्वालिफ़ाई हुई थी तो उसके कुछ टाइम बाद ही जो है कोरोना का सिचुएशन आ गया था और फिर लॉकडाउन लग गया था। तो उस टाइम में बहुत ये लग रहा था कि अब कैसे तैयारी हो पाएगा, लेकिन फिर भी उस टाइम में मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी तैयारी जारी रखी थी। और फिर एक के बाद मुझे एक के बाद सफलता मिलती चली गई, तो मुझे अच्छा लग रहा है। कोविड में चूँकि सभी लोग घर से ही पढ़ाई कर रहे थे, उस बीच में गाइडेंस कहाँ से मिल रही थी आपको? वजाहत सर के मार्गदर्शन में मुझे मेंस में वहाँ से मार्गदर्शन मिला था। सर ऑनलाइन लेते थे, आंसर राइटिंग करवाते थे और इसके अलावा एडुटेरिया द्वारा जो टेस्ट सीरीज आयोजित किया गया था उसमें भी मैं रेगुलर लिखती थी आंसर राइटिंग, तो दोनों जगह से मुझे मिला। कुल मिलाकर के ऑनलाइन भी आपके लिए बेनिफिशियल साबित रहा है? हाँ, क्योंकि कोरोना की सिचुएशन में सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा। अब चूँकि जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके लिए एक रोल मॉडल बन चुकी हैं। कई बच्चे आपको देख रहे हैं और काफ़ी नज़दीक से आपको फॉलो करेंगे, तो उन सब में ये जानना चाहेंगे कि आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी, कैसे नोट्स इकट्ठा किया, क्या क्या जानकारी आप साथ में रखती थी, किन किन चीज़ों को अवॉइड करके चलती थी? क्योंकि मटेरियल बहुत है पढ़ने के लिए। इन सब के बीच में मैं आप जवाब के लिए लंबा समय ले सकते हैं, क्योंकि बच्चे आपको सुनेंगे, तो उसमें आप बच्चों को गाइड भी करेंगे। चूँकि आपने खुद यहाँ क्वालिफाइड किया है तो आप बच्चों को आप गाइड भी करेंगे। तो आप अपना सफ़र बताइए और किन किन किताबों को आपने पढ़ा है, कैसे आपने पढ़ाई की है? जब मैंने प्री की तैयारी शुरू की थी तो उस टाइम में मैंने अपने जो बुक थे उसको बहुत ही मैंने लिमिटेड रखा था और जैसे हिस्ट्री के नोट्स थे और जो कुछ भी नोट्स थे तो वजाहत सर जो गोल ट्यूटोरियल है
वहाँ उसको मैंने फॉलो किया था। उसके अलावा करंट के लिए मैंने यूट्यूब चैनल देखे थे एडुटेरिया के और फिर स्टडी IQ के, और फिर मैंने PD प्रतियोगिता दर्पण उसको मैंने फॉलो किया था इसमें प्री के लिए मैंने। उसके बाद जब मैं मेंस के लिए क्वालिफाई हुई थी तो उस टाइम में भी मैंने अपने बुक को जो है बहुत ही सीमित रखा था, क्योंकि उस टाइम में जो है कोरोना सिचुएशन भी था, मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल नहीं थे। तो मेरे पास विशेषकर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बुक थे वही मेरे पास अवेलेबल थे, तो उसको मैंने अच्छे से कवर किया था। उसके अलावा GS के जितने भी थे तो उसके लिए मैंने खुद के अपने नोट्स बनाए। ऑप्शनल के लिए मैंने खुद के ही अपने हर एक टॉपिक पर मेरे खुद के नोट्स होते थे। तो ये चीज़ मेरी जो सफलता का जो मेन था मूल मंत्र ये यही था कि मेरे हर टॉपिक पे अपने अलग नोट्स थे और मैं आंसर राइटिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा की थी, तो ये था। उसके अलावा जब मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुई तो यहाँ पर मैंने सबसे ज़्यादा जो है सिर्फ़ और सिर्फ मॉक दिए, बहुत ज़्यादा, मैंने 20 से भी ज़्यादा जो है मॉक दिए थे, और सेल्फ मॉक भी मैं दिया करती थी। तो ये सब था जो मुझे खुद से घर पे ही प्रिपरेशन करती थी इंटरव्यू हाँ इंटरव्यू के लिए सेल्फ मॉक खुद से देती थी। इसके अलावा कई जगह मैंने जो है मॉक इंटरव्यू दिए हैं। एक चीज़ में ये भी जानना चाहेंगे, चूँकि इन सब के दरमियान आपका जो पूरा सफ़र रहा है उनमें आपके गार्जियन का कैसा सपोर्ट रहा है? क्योंकि आप कहें तो आपकी जो पहली तालीम की जो कड़ी है वो घर से ही शुरू होती है, तो इन सब के बीच में आपके गार्जियन का कैसा सपोर्ट? और मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट था, और मेरे पापा ही का सपना था कि मेरी बेटी जो है ऑफ़िसर बने। मेरे पापा एक महिला ऑफ़िसर थी, तो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। पापा हमेशा बोलते थे कि तुमको ऑफ़िसर बनना है। इसके अलावा मेरी मम्मी भी हमेशा सपोर्ट करती थी, और मेरे बड़े भैया जो थे उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था मेरे इसमें, और फिर मेरे मझले भाई वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, और मुझे मेरे भाइयों से सपोर्ट भी मिला, और वो एक टीचर की तरह भी मुझे गाइड करते थे, मेंटर्स की तरह भी। तो पूरे परिवार का पूरा सहयोग था। मेरे नौशे भाई, मेरी अप्पी लोग सब बहुत ज़्यादा सब चाहते थे कि आप ऑफिसर बने? सबका बस यही सपना था कि घर से कोई एक बने। घर से कोई एक बने, लेकिन आप बन गए हैं, सपना पूरा हो गया है। और इसी बीच में हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे, चूँकि आप आगे हैं, आप एजुकेशन को लेकर के अपने माशरे के अंदर, अपने समाज के अंदर क्या क्या काम करेंगे आप, और बच्चों को कैसे गाइड करेंगे, जो आने वाली पीढ़ी है जो BPSC की तैयारी कर रहे हैं उनको कैसे गाइड करेंगे, उनको क्या संदेश? जो भी BPSC की तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लगे रहिए, जब तक नहीं होता तब तक लगे रहिए, क्योंकि आप जब तक आप सतत प्रयास नहीं करेंगे तब तक इसको पार करना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर आप लगातार लगे रहिए इस एग्ज़ाम में पूरे डेडिकेशन के साथ तो ज़रूर होगा, और सबका होगा। एक बार में नहीं होगा, दूसरे बार में होगा, तीसरे बार में होगा, लेकिन होगा ज़रूर। मेहनत भी ज़रूरी है इसमें, मेहनत बहुत ज़रूरी है। और मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, अब आगे क्या करने का इरादा है? अभी कौन सा पद मिला? RDO का ना? अब आगे क्या करने का इरादा है? सफ़र यहीं रुक जाता है फिर या आगे भी जारी रहेगा? ये तो अभी सफलता की पहली सीढ़ी है, सफ़र अभी जारी रहेगा। मैंने 66 मेंस भी दिया है, और फिर मैं 67th भी दूंगी। तो मेरा शुरू से ही जो था वो SDM पोस्ट के लिए था, क्योंकि इस बार जो मैंने दिया था 65 तो उसमें मेरा जो एज था वो 21 ही था, तो जिसके लिए मैं SDM पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं थी। तो आगे मेरा प्रयास रहेगा कि मैं SDM के लिए। SDM क्यों बनना चाहती हैं? क्योंकि SDM में जो है कार्य के विविध क्षेत्र है। अगर मैं SDM बनती हूँ तो एक साथ सभी क्षेत्रों में मैं काम कर सकती हूँ, तो इस कारण से मेरा इसमें रुझान है। चलिए, अब आखिर में आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या हमारे दर्शकों को संदेश देंगे? आप हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देंगे? आप तो ऑफिसर बन गई हैं, आप क्या संदेश है हमारे चैनल के माध्यम से? मैं सभी से यही कहना चाहूँगी जो भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कीजिए और पूरी ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई कीजिए। एक बार में नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, दूसरे बार में, तीसरे बार में ज़रूर होगा, लेकिन तैयारी छोड़ना नहीं है, हार नहीं मानना है। जब तक नहीं होगा तब तक लगे रहना है, हार बिल्कुल नहीं मानना है। बिल्कुल नहीं मानना। जो हमारे साथ बैठी हुई हैं ऑफिसर, उनका यही कहना है, और ज़िंदगी का भी यही एक मूल मंत्र है। तो फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।